दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक लेक्चर्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सीरीज 2। सीरीज 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। सीरीज 1 ज्यादा नहीं दोस्तों, बस 10 मिनट का था मेरा। सीरीज 2 भी ज्यादा बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बट ये जो स्टार्टिंग का सीरीज 5 तक मैं लेके चलूंगा। अगर आपने ये सीरीज 5 तक की चीजें देख ली ना, तो आपको कभी बेसिक के लिए ना ऐसे मुड़ के नहीं देखना होगा। हर एक पार्ट अप टू सीरीज नंबर 5 तक मैं आपका कवर करा दूंगा। सीरीज नंबर 1 में मैंने बहुत सारी चीजें रिवाइज कराई, सीरीज नंबर 2 में भी मैं रिवाइज कराऊंगा कि क्या क्या बेसिक की जरूरत इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट्स में पड़ती है। अगर आपको ये सब बेसिक्स अगर आपके कवर हो गए तो आपको चीजें समझ में आएगी। कॉलेज में जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको समझ में आएंगे। और अगर यही सब चीजें 11th 12th 10th की आपकी कवर ना हो तो हमें एक दूसरे से पूछना पड़ता है, चीजें नहीं समझ में आती, कब कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ नहीं समझ में आता। तो मैं सब रिवाइज करा रहा हूं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे सपोर्ट करना। और अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बेसिक सीरीज को लोगों तक शेयर करो और अपना एक लाइक दे दो, जिससे ये बेसिक सीरीज की चीजें कवर हो जाए। तो बेसिक सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 2 की ओर आ रहे हैं और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसे भी आप उसके भी आंसर्स दो। और कोशिश करो कि इसमें से देखो कि आपको कितनी चीजें पहले से पता है। और नीचे अगर आपने पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा तो एक बार लिख देना कि सर 100% कंप्लीट किया मैंने लेक्चर्स। प्लीज लिखना, मेरे को अच्छा लगेगा। चलते हैं। देखो मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, कुछ चीजें मैं खुद बताऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें से बताना कि आप प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर मुझे ये चीज तो आज पहली बार पता चला। देखो मुझे बताओ, लॉग जीरो का आंसर आपको पता है? मुझे पता है इसमें से 100% लोग इसका आंसर जीरो लिखने वाले। और ये लॉग जीरो का जो है ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। प्लीज इसका आंसर आप गूगल पे सर्च करो, लॉग जीरो का आंसर क्या जीरो है कि इंफिनिटी है। प्लीज सर्च करो और यहाँ पे कमेंट करके बताओ, जिससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देन दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करूं, लॉग 1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये भी आपको बताना है। एंड थर्ड वन दैट इज लॉग ई का आंसर क्या आएगा। ये तीन चीजें अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो लॉग की चीजें पता होनी चाहिए। देन बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग का आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, कैप रूल। जैसे अगर समझो यहाँ पे एम है, रेस टू में एन है, तो हमेशा याद रखना कि ये एन आगे आता है, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एम। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे अगर समझो लॉग है, यहाँ पे अगर समझो एक्स है और रेस टू में फाइव है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये फाइव आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यस। अब सर ये तो आपने बता दिया सर, और कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी है दोस्तों? लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी आपको बार बार यूज होगी जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई भी लेसन सॉल्व करते हो, तो ये इसका जरूरत आपको पड़ेगा। लॉग एम इंटू एन, कभी भी अगर लॉग मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लॉग को एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लॉग डिवाइड फॉर्म में है, जैसे m डिवाइड बाय n, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, log m माइनस लॉग n। तो ये हमेशा याद रखना कि log अगर डिवाइड में है तो हम माइनस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में है तो हम प्लस में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर देना। log 5x बाय 3y, प्लीज इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके बताना। और प्लीज हर बच्चा कमेंट करेगा, जिससे आपकी चीजें जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई भी लेसन पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों मुझे एक और आंसर आपको सर्च करके बताना है। कहीं पे भी अगर समझो 1/इंफिनिटी दिखाई दिया तो इसका आंसर क्या है, 1/इंफिनिटी का आंसर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप नया सीख रहे हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओ कि यस सर 1/इंफिनिटी का आंसर ये है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर समझो साइन a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस बी। बहुत जगह यूज होगा दोस्तों, कॉस ए इंटू साइन बी। 11th क्लास का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। प्लीज इस फॉर्मूले का नाम क्या है मुझे कमेंट करके बताओगे तो बहुत अच्छा है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इसका एक रूल है दोस्तों, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। वही सेम अगर समझो दोस्तों ये माइनस फॉर्म में फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बट दोस्तों कॉस में अलग हो जाता है। देखो कॉस ए कॉस बी
यहां पे क्या आएगा दोस्तों, cos A इंटू कॉस B sin A इंटू साइन B। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। देखो हमारे सोसाइटी में कैसे ये फॉर्मूले याद करने को बोलता हूं, हमारे सोसाइटी में डेफिनेशन ऑफ कपल क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब यहाँ पे आप देखो दोनों अलग दिख रहे हैं, तो इसको हम कपल बोल सकते हैं। हस्बैंड मतलब मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ बोल रहा हूँ, सॉरी, मेल एंड फीमेल को हम कपल बोल सकते हैं हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग। बट अगर कहीं पे आपको मेल और मेल अगर कपल दिखाई दे तो थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में उसके अगेंस्ट मतलब ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। वैसे चलता है पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेल और मेल दिखाई दे रहे हैं तो ये हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे कभी भी एक सेकेंड, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लिखते टाइम यहाँ पे ये आएगा cos A प्लस B। अगर कभी भी यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस अगर लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। ये हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है। अगर समझे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, प्लीज अच्छे से आपके दिमाग में रहना चाहिए। और नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों tan A प्लस बी। तो अगर दोस्तों tan A प्लस बी है तो tan A, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan B, और यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan A, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan B। यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस, और यहाँ पे उसका उल्टा। इन केस अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, माइनस का उल्टा प्लस। तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आपके दिमाग में बैठ गए। देखो इसका एक बेनिफिट ये होगा ना कि आपको किसी के पास जाके ये नहीं पूछना होगा कि सर मुझे बता दो। इससे आप कॉलेज में ना हर कॉन्सेप्ट आपको फटफट फटफट समझ में आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना एक फॉर्मूले को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 3 ऑफ का आंसर कितना आएगा दोस्तों। और बहुत लोग ना ये दोनों फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। बहुत लोग ना इसका आंसर भी 0 लिखते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर इसके साथ देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और इसके साथ कोई भी टर्म एक्स का नहीं है तो इसका आंसर 0 आएगा। यहां पे अगर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म है और साथ में दोस्तों एक्स है तो ऐसे केस में 0 नहीं आता। अगर जैसे ऐसा है दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग एक्स है तो ऐसे केस में भी 0 नहीं आएगा। वैसे ऐसे केस में ये 3 बस ऐसे ही लिख दो एज इट इज, बस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 3। यहाँ पे भी 3 आपको ऐसे ही लिख देना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1 बाय एक्स, फाइनली क्या आएगा 3 बाय एक्स। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट में क्रिएट करते हैं कि सर यहाँ तो 3 को आपने 0 लिया, मैं 3 को 0 कब लूंगा डेरिवेटिव, जब वो सिंगल हो। अगर वही है अकेला 3 होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। जिसके अंदर से कुछ नहीं याद है तो कम से कम ये वाला तो याद कर लो, बहुत जगह यूज होगा। बाद में फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कहां से आया। दोस्तों 11th क्लास के फॉर्मूलेस है। cos 2 थीटा का टोटल 4 फॉर्मूलेस है, जिसके अंदर से जो ज्यादा जरूरी है वो बता रहा हूं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत बार यूज होता है। और दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी यूज होता है। और 2 फॉर्मूले अगर आप अलग से याद करते हो, जैसे आपको हाइपरबॉलिक का टॉपिक है उस टाइम पे ये सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप 2 फॉर्मूले और याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत लोग का रिवाइज हो रहा होगा, एक ही जगह पे पूरे फॉर्मूले मिल जा रहे हैं। और नेक्स्ट वन दैट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे, और साथ में मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत पावरफुल तरीके से हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि मैंने और प्रदीप सर ने खुद पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 70% सिलेबस नए पैटर्न के हिसाब से पूरा का पूरा अपलोड भी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। अगर सोचो मैं यहाँ पे इतनी अच्छे से चीजें बता रहा हूँ तो मेरे हर एक लेक्चर्स बेसिक से होते हैं, हर बेसिक चीजें। इवन मैं
लेक्चर्स में 6-7 क्लास के कुछ फॉर्मुलेस होते हैं वो भी मैं लिखता हूँ। तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जहां से आप कोर्सेस लेके पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप लेट करोगे, लास्ट में लोगे तो फिर थोड़ा प्रेशर में आ जाओगे। अगर अभी चाहते हो तो अभी जल्दी जल्दी लेके पढ़ना चालू कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बस टेन टू थीटा का फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। देखो टेन टू थीटा का फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस साइन है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी मैंने चीजें बताई है, अगर आपने 100% चीजों को कवर कर दिया होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, और प्लीज नीचे ये कमेंट करना कि सर आज हमने नया कुछ तो सीखा। कुछ ना कुछ पार्ट तो जितना मैंने इसमें बताया है आपको नया सीखने को मिला होगा मेरे इस लेक्चर से। बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आपको पहले से पता होगा, फॉर्मूला आप भूल गए होंगे, आप फिर से आज याद कर रहे थे, बट कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसके बारे में आज आपको नया पता चला है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूं, ये देखो लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो दोस्तों, देन ये भी ले लो, एंड ये मत लो। तो जितनी चीजें मैंने बताई है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया होगा जो आपको सीखने के लिए आज मिला होगा। और जितना मैंने काम बोला, लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है सीरीज का तो वो भी देख लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।